नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। अनएम्प्लॉयमेंट और जम्मू कश्मीर आप दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि लगातार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है वो लगभग या तो नेशनल एवरेज से ज़्यादा होता है या तो ऑलमोस्ट नेशनल एवरेज के बराबर होता है। और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो कुछ डेटा जो है वो फिलहाल सामने आया है, जहां 6 लाख से ज़्यादा यूथ ऐसा है जो कि अनएम्प्लॉयड नज़र आ रहा है। हालांकि उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अलग अलग पोर्टल्स पर रजिस्टर किया है, कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके छोटे बिजनेस हैं, पर ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन वहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रही है। ये डेटा तो सामने आया है, पर उससे पहले ये डेटा शेयर करने से पहले अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के द्वारा लगातार स्कीम्स लाई जा रही हैं, अलग अलग स्कीम्स, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जितना भी यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाए। यहाँ पे अलग अलग बिजनेस जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाए, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें या कैफ़ेज़ की बात करें। उसका ट्रेंड जो है वो अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सरकार के द्वारा स्कीम्स लाई जा रही हैं, रोजगार मेले भी अब आयोजित जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अगर आप डेटा देखें तो डेटा यही बता रहा है कि अभी भी जितना भी यूथ है जम्मू कश्मीर में, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज अनएम्प्लॉयड यूथ की देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए गवर्नमेंट की ओर से जो कोशिश की जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, वहाँ पे भी जितने एग्ज़ाम्स बच्चों के द्वारा दिए जाते हैं, या तो वो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं या तो उनके रिजल्ट्स इतने लेट आते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ स्कैम जो है वो लगातार देखने को मिलता है। रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पर भी कोई स्कैम था। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट भी है, कई ऐसे यूथ हैं जिनके पास टैलेंट भी है, पर उसके बावजूद भी इस समय वो अनएम्प्लॉयड ही नज़र आ रहे हैं। ये डेटा भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। 2019-20 में देखा गया कि 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किया गया। 2021-22 में ये गिर के 5.2 हो गया। उस समय थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बदला। हालांकि अगर 2023 की बात की जाए, इस समय की बात की जाए, तो जनवरी से मार्च तक का फर्स्ट क्वार्टर का डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उसमें ये देखा गया कि 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में देखने को मिला 2023 यानी कि इस साल के पहले क्वार्टर में। उसके अलावा अगर नेशनल एवरेज की बात की जाए तो लगभग टचिंग ही रहता है। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज के बराबर रहता है। नेशनल एवरेज की अगर बात की जाए तो अप्रैल के महीने में 8.11% था और वहीं मार्च के महीने में 7.8% था। तो काफ़ी ड्रास्टिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो डिफरेंस देखने को मिला आपको नेशनल एवरेज में भी एक महीने के अंदर अंदर, और वहीं अगर आप मार्च तक का डेटा निकाल के देखें तो जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.8 था, वहीं नेशनल एवरेज 7.8 थी। तो जस्ट 1% का फर्क जो है वो नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में देखने को मिला। इसके अलावा थोड़ा और अगर पीछे जाएं तो 2012 में मार्च के महीने में ये डेटा सामने आया था, जहां उस समय भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ था जम्मू कश्मीर में वो लगभग 6 लाख से ज़्यादा ही था। ऑफिशियल फिगर्स ये बता रही हैं कि 2012 में जो मार्च में डेटा आया था उसके मुताबिक 6,02,979 अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर किया है, या अपने आप को जो ये ऐसा यूथ है जो जॉब्स ढूंढ रहा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन को लेके कुछ ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आई, पर फिर ये कहा गया उस समय कि कई ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाए जा रहे हैं, वॉलंटरी अलाउंसेस दी जा रही हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को। VSA के नाम से ये बहुत उस समय ट्रेंड में आया था, जहां रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जा रही है। और इसके तहत गवर्नमेंट ने कहा था कि 22,800 युवा ऐसे हैं जिन्हें VSA के तहत कवर करके उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। पर ये जो अभी डेटा सामने आ रहा है, ये एक RTI एक फाइल की गई थी MM सहूजा के द्वारा। उनके द्वारा जब ये RTI लगाई गई तो ये डेटा सामने आया कि कितना यूथ अनएम्प्लॉयड है जम्मू कश्मीर में। फिलहाल जो डेटा सामने आया है उसमें मैं आपको बताऊं, डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में 206 तहसील ऐसी थी जिनको कवर किया गया था। 2011 सेंसस को फॉलो किया गया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया 8.31% रहा, और इस समय एक्शन लेने की भी रिक्वायरमेंट है, ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही है।
डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लगातार ये अब कंडक्ट करवाई जा रही हैं सर्चेस, ताकि पता चले कि जम्मू कश्मीर में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है, क्या कारण है। हालांकि जो ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं उसके द्वारा अगर देखा जाए तो बहुत सालों से यूथ जितना भी है यहाँ पे वो यही कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे कुछ खास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलती। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे लगातार ये जो रिक्रूटिंग एजेंसीज के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें लगातार स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे यूथ परेशान है, या फिर इतना लंबा टाइम पीरियड उसमें देखा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका जो एज लिमिट जिसमें वो फॉल करते हैं वो एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। दूसरा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में युवा नौकरी तो कर रहा है पर जो वहाँ पे सैलरीज आपको देखने को मिलेंगी वो ना के बराबर ही हैं। तो जो टैलेंट है जम्मू कश्मीर का वो बाकी सिटीज़ में जा रहा है, बाहर जाके जितना भी यूथ है वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे एटलीस्ट एक उनको अच्छी पे मिल जाए, जो उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, टैलेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई जो है काफ़ी हद तक करते हैं। हालांकि एजुकेशन सेक्टर अगर आप दूर दराज के इलाकों में चल जाएँ वहाँ पे सही नहीं है, पर अगर थोड़ा शहरों तक आए तो वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर कंपैरेटिवली बेटर है। और यहाँ के बच्चे जो हैं डेटा जो आया है अभी तक उसके मुताबिक काफ़ी एजुकेटेड यूथ भी ऐसा है जो कि अनएम्प्लॉयड ही नज़र आ रहा है। ये जो 6 लाख का डेटा सामने आया है जो मई के महीने में 2022 तक ये पता चला कि 6,63,511 अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 10 से 15% ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर वेंचर्स या छोटे बिजनेस अपने गाँव में कर रहे हैं। ज़्यादा शहरों में इस तरीके का डेटा जो है वो सामने नहीं आया। साथ ही साथ अगर इनको सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को जो कि अपने गांव में ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उनको छोटा सा बिजनेस खोला है, कोई दुकान खोली है या कुछ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, अगर उनको निकाल भी दें तो 5,63,984 यूथ अभी भी 2022 तक ऐसे देखने को मिला जो कि अनएम्प्लॉयड ही था। इसमें से भी ये कहा गया कि लगभग 2 लाख युवा इसमें से भी ऐसा था जो कि एजुकेटेड था, जो कि एजुकेटेड है, जिन्होंने अपने आप को अलग अलग एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के साथ गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कर रखा है ताकि अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो इन तक पहुंचे। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करते हैं। बजट में जहां स्पेसिफिक रखा जाता है कि यूथ की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अभी पता चला है जम्मू कश्मीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक इंपॉर्टेंट स्कीम रही, जहां कोशिश की गई कि जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जो है वो धकेला जाए ताकि वो खुद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करें और नौकरी मांगने की जगह वो लोगों को नौकरी दें। क्योंकि अगर वो खुद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपने साथ काम करने के लिए टीम बनाएंगे और यूथ को जो है वो एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्म में जो है मिल जाएगी। दूसरा केस देखने को मिला 2015-16 में जब बजट अनाउंसमेंट हुई तो एक स्कीम अनाउंस की गई, सीड कैपिटल स्कीम जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट के तहत जो है आप इस स्कीम के तहत वहाँ पे जाके फर्दर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और अलग अलग बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जा रहे थे। साथ ही साथ कई ऐसे प्रपोजल्स देखने को मिले जिसमें JNK ओवरसीज कॉरपोरेशन की रिवाइवल के लिए कहा गया, उसमें भी एग्जामिनेशन जो है वो लगातार चल रही है। अभी कोई अपडेट जो है इस RTA के मुताबिक वो अभी तक नहीं सामने आया है। साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा कई ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आपको इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन आप इस समय इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा यूथ है जो कि लगातार जॉब्स के लिए जद्दोजहद कर रहा है पर जॉब्स आपको जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिल रही। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ये कहना है, जब भी RTA ये सवाल उठाए गए कि कितना अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर में और डेटा सामने आया, नंबर्स डेफिनेटली बहुत बड़े हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि कई इनिशिएटिव्स लिए गए, जॉब फेयर रोजगार मेला ऑर्गेनाइज करवाए गए जिसमें 795 अनएम्प्लॉयड ऐसा यूथ रहा जिन्हें प्राइवेट सेक्टर्स में अलग अलग जगहों में अलग अलग कंपनीज में डिपार्टमेंट्स में प्लेस जो है वो कर दिया गया, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। फिर गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स के बारे में बताया, जैसे कि JKEDI, फिर बात करें JNK ओवरसीज कॉरपोरेशन को लेके जहां बातचीत चल रही थी कि उसके प्रपोजल को फिर से एग्जामिन किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो कई ऐसे स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट ने बताया कि इनके द्वारा स्कीम्स लगातार लाई जा रही हैं जिसके तहत जितना भी यूथ है यहाँ पे उनको एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। तो ये कुछ डेटा जो है वो फिलहाल सामने आया है, जहाँ जब नंबर्स की बात की गई तो 6 लाख के आसपास नंबर देखने को मिला जो यूथ अनएम्प्लॉयड है जम्मू कश्मीर में। उसमें से 1,99,872 यूथ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अलग अलग पोर्टल्स पे, डिपार्टमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर किया हुआ है ताकि उनको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। और ये जो नंबर है जो 2 लाख के आसपास है जितने यूथ ने अपने आप को डिपार्टमेंट के पोर्टल के साथ रजिस्टर किया हुआ है, ये नंबर 31 मई 2023 यानी कि उस आरटीआई की जो डेट पूछी गई उसके मुताबिक 1 साल बाद तक का भी डेटा जो है वो सामने आया है। और उसमें बताया गया है कि इतना यूथ था जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है पोर्टल्स के तहत। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इस पोर्टल के जरिए इन यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की जाएगी। जो अभी तक ऑफिशियल फिगर सामने आई है उसके मुताबिक 84 जॉब यानी कि रोजगार मेले जो हैं जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करवाए गए डिपार्टमेंट के द्वारा 2022-23 में, जिसमें 878 कंपनीज आई और 45,447 अनएम्प्लॉयड यूथ वहां पे पहुंचा इन रोजगार मेलों में ताकि यहाँ पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसमें से जॉब फेयर्स के दौरान 14,014 यूथ ऐसा था जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया ऑन द स्पॉट प्लेसमेंट के लिए। 1,761 अनएम्प्लॉयड यूथ ने जो है अपने आप को रजिस्टर भी किया। फर्दर उनकी प्लेसमेंट का प्रोसेस भी जो है वो देखने को मिला। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन अनएम्प्लॉयड यूथ की हुई 16,413 नंबर वहां तक पहुंचा। इन जॉब फेयर्स के दौरान लगभग 16,000 से ज़्यादा ऐसे यूथ थे जिनकी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो गई। कई ऐसे यूथ थे जिन्हें फर्दर कहा गया कि आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग जो है लेनी चाहिए और इसके बाद फर्दर अगर आप अप्लाई करें तो शायद ही कंपनीज आपको अपने पास प्लेस कर लें, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। तो एक रेलिवेंट स्किल सेट बताया गया उन यूथ को कि आपके पास इस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट जो है बाजार में देखने को मिल रही है, मार्केट में देखने को मिल रही है। अगर आप अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्किल सेट को इम्प्रूव करके आएँ तो शायद आपको फर्दर जॉब जो है वो मिल जाए। उनका नंबर भी मैं आपको बता दूं 2,978 यूथ ऐसा था जिन्हें स्किल सेट इम्प्रूव करने के लिए कहा गया। उसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई कि क्या इस समय ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या आप कोर्सेज करेंगे या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस समय मार्केट में देखने को मिल रही हैं जिसके तहत आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। हालांकि इस आरटीआई के जवाब में गवर्नमेंट ने तो बताया कि उनके द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उनके द्वारा जो सर्वे कंडक्ट करवाया गया 8.31% अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखने को मिला। तो ये गवर्नमेंट की ओर से तो कहा गया कि हमारी ओर से लगातार स्कीम्स दी जा रही हैं, रोजगार मेले ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अगर आप ये नंबर्स उठा के देखें तो ये नंबर्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं कि अभी भी जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है पूरे जम्मू कश्मीर में वो बहुत ही ज़्यादा है। 6 लाख के आसपास ये नंबर जो है वो पहुंच गया है। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आप कह सकते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके ऊपर क्या कुछ करती है, क्योंकि अभी जो हाल ही में आरटीआई के द्वारा डेटा आया है उसके बाद डिपार्टमेंट थोड़ा सा सतर्क हो गया है और वो इस समय कोशिश कर रहा है कि और स्कीम्स लाई जाएँ, यूथ को किस तरीके से उनके स्किल्स के सेट को इम्प्रूव किया जाए या किस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि वो अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। तो हालांकि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कुछ करती है आने वाले दिनों में अभी ये देखना बाकी है।